वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमोग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत समुद्र प्रेमानंद स्वरूप करुणा में महापतित पावन श्री वृंदावन धाम के लाड़िले प्राणाराध्य प्राण प्रिय युगल सरकार श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशा प्रणाम, कोटिशा नमन नमस्कार। आकांक्षा ये बड़ा महिमामय शब्द है और बड़ा निंदनीय भी शब्द है। यदि अधर्म की आकांक्षा हो, अधर्म से भोग भोगने की आकांक्षा हो, जगत में महत्वाकांक्षा हो, तो ये हमारे सतमार्ग से भ्रष्ट करने वाली बात है। और कहीं भगवान से मिलने की आकांक्षा जग जाए, ये परम बंदनी हो गई। कहीं अपने इष्ट की अनन्यता की आकांक्षा जग जाए, कहीं निरंतर भजन करने की आकांक्षा जग जाए, कहीं संयम की आकांक्षा जग जाए कि अब मैं अपने जीवन को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संयम में रखकर परमात्मा प्राप्ति की आकांक्षा से युक्त हूं। बड़ी भारी वस्तु मिल गई। यदि ये आकांक्षा हो जाए, आकांक्षा न होने के कारण हमारे अंदर भजन की वृत्ति निरंतर नहीं रहती। भोगों की आकांक्षा, जगत की महत्वाकांक्षा, शरीर सुख की आकांक्षा, ये भजन नहीं होने देती। भगवद आकांक्षा प्रकट हो जाए तो स्वाभाविक भजन होने लगे। जैसे काम की आकांक्षा होने पर कामनी का स्वाभाविक चिंतन होता है, जैसे धन की आकांक्षा होने पर लोभ स्वाभाविक धन का चिंतन कराता है, ऐसे भगवद आकांक्षा हो जाने पर स्वाभाविक भजन होता है। और आकांक्षाएं मिटा दी जाए, भगवत मिलन की आकांक्षा, निरंतर भजन की आकांक्षा, और आकांक्षा कोई न रह जाए ऐसी आकांक्षा, कोई चाह ही न रह जाए। श्रीपाद कह रहे हैं कितनी जोर की आकांक्षा है और कितनी दूर की निष्कामता है। न वैकुंठ्यप्युत्कंठित मतिरहं मुक्ति परमाम हरे सर्वै देवादिभिर असुलभाम प्रत्यपि सदा। मेरे हृदय में, मेरी बुद्धि में वैकुंठ प्राप्ति की बिल्कुल कोई भी इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं। मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। न वैकुंठ अप्युत्कंठित मतिरहम, अहम मति वैकुंठ की उत्कंठा नहीं रखती। जो मेरी मति है वो वैकुंठ की चाह नहीं, वैकुंठ की आकांक्षा नहीं। अपरिचित जगह में प्रियता नहीं होती है। जो वृंदावन का आशिक है, प्रिया प्रीतम का उपासक है, प्रिया प्रीतम में आसक्त है, वहां प्रिया प्रीतम तो है नहीं। वैकुंठ में श्यामा श्याम तो है नहीं, नारायण और लक्ष्मी और भगवत पार्षद
और बड़ा वैभव ऐश्वर्य सब भागवतिक चिदानंद। तो श्रीपाद कह रहे हैं मुझे बिल्कुल उत्कंठा नहीं है मेरी मति में कि मैं वैकुंठ जाऊं। मतिरहम मुक्ति परमाम, और मेरी बुद्धि में तनिक भी आस्था नहीं है मोक्ष के प्रति कि मैं मुक्त हो जाऊं। हरे सर्वै देवादिभिर असुलभाम प्रत्यपि सदा, जो देवों के लिए भी दुर्लभ है श्री हरि की भक्ति, वो भी मुझे नहीं चाहिए। बड़ी उच्च कोटि की निष्ठा है। मेरी मति में वैकुंठ के प्रति बिल्कुल आस्था नहीं कि मैं वैकुंठ जाऊं। मोक्ष के प्रति मेरी कोई लालसा नहीं कि मुझे मोक्ष मिल जाए। देव पदवी की तो बात जाने दो, हरि भक्त पदवी भी मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? परम श्री गांधर्वा मुरलीधरयोश्चारु चरणा पण स्थल्याम वृंदावन भुवि भरेयम तृणतनु। पर मुझे जहां गांधर्वा प्रियाजू और मुरलीधरयो श्री लालजू महाराज विहार करते हैं, विहरण करते हैं, जिनके चरण चिन्ह जिस भूमि पर बने हुए हैं, ऐसी वृंदावन में मैं घास बनना पसंद करूंगा। वैकुंठ जाना नहीं, मोक्ष प्राप्ति की चाह नहीं, बड़ी बड़ी देव पदवी या हरिभक्त पदवी भी नहीं। मुझे क्या, वृंदावन की कोई घास तृण बना दो। परम श्री गांधर्वा मुरलीधरयोश्चारु चरणा पणस्थल्याम वृंदावन भुवि भरेयम तृण तनु। प्रिया प्रीतम जहां नित्य क्रीड़ा रत हैं, जहां वन विहरण करते हैं, ऐसे वृंदावन में मुझे कोई घास बना दो, तिनका बना दो। ये हमारी मांग है, हमारी आकांक्षा है। पर हमें वैकुंठ की आकांक्षा नहीं, मोक्ष की आकांक्षा नहीं, देव पदवी की आकांक्षा नहीं, और हरिभक्त पदवी की भी आकांक्षा नहीं है। ये सब वृंदावन रस। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी भी कह रहे हैं, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बति विभेमि कैवल्यतः परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम तथा परंतु मम राधिका पदरसे मनो मज्जत। बंद करो ये विषय भोगों की वार्ता, ये तो बड़ी घृणास्पद है, बीभत्स है। और मोक्ष से तो मुझे भय लगता है, और ईश्वर की एकांतिक भक्ति को भी मैं हाथ जोड़कर सर माथे नमस्कार करता हूं, मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जो किशोरी जो वृंदावन की भूमि में विराजमान है, निरंतर लीला परायण है, ऐसी स्वामिनी जी की परिचर्या चाहिए। परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु। मेरा मन श्री किशोरी जी के चरणों की दासता की चाह करता है। यहां श्रीपाद कह रहे, न मुझे वैकुंठ चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न देव पदवी चाहिए, न हरिभक्ति चाहिए। मुझे चाहिए प्रिया प्रीतम के विहरण करने वाले वृंदावन में कोई घास तृण बना दो। वृंदावनम भुवि भरेयम तृण तनु, मुझे तिनका बना दो, यहां का कोई घास बना दो। प्रिये त्वं मामंगी कुरु चपुर चंद्रा भववदने दृढ़ियो निर्माणा भवतु रसनाद्या तव गुणै। हे प्रियाजू, हे चंद्रबदनी, तुम मुझे अंगीकार कर लो। तुम मामंगी कुरु, हे प्रिया, हे गौरांगी, हे चंद्रबदनी लाडली, आप मुझे अंगीकार कर लो। क्या अंगीकार कर लो? बस तुम्हारे गुणों के सिवा और कुछ न बोलूं, अपनी जबान से आपके गुणों का गायन करूं। भवतु रसुनाद्या तव गुणै, केवल आपकी चर्चा करूं। सदा स्थातुम कांखे विपिन वर कुंजे च नवयो सुखम पश्ये क्रीड़ाम प्रणय रस युक्ताम ही युवयो। मैं सर्वदा वृंदावन की नवीन नवीन कुंजों की खोज करूं, और आप दोनों नवल किशोर प्रेममयी लीलाएं करें, और ये छुप करके मैं देखूं
ये मेरी आकांक्षा है। मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मोक्ष पदवी नहीं चाहिए, देव पदवी नहीं चाहिए, भक्त पदवी नहीं चाहिए। हे किशोरी किशोर, अपने वृंदावन की नवीन नवीन कुंजों में क्रीड़ा परायण आपकी चरण रज उड़कर पड़े, ऐसा मुझे घास बना दो, तिनका बना दो, या नवीन नवीन कुंजों की खोज करने वाली परिचारिका बना दो, अपनी दासी बना दो, किंकिरी बना दो। मैं नवीन नवीन कुंजों की खोज करूं और आप उन कुंजों में नव विलास करें, नवीन नवीन क्रीड़ा करें, और ये छुप करके हम देखें, यही हमारी मांग है। अनंत ब्रह्मांडों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्योति, उससे भी सर्वश्रेष्ठ ये महाद्वीप स्वरूप वृंदावन है। जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है या वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है अनन्य भाव से, देखो अनन्यता की बात है, अनन्यता में ये बात तुम्हारे हृदय में आनी चाहिए, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ताबनबे पे धूर। चलो भाई अमुक जगह चलते हैं, बड़ा पुण्य होगा, बड़ा उत्सव होगा, बड़ा आनंद होगा, ठीक है, सबके सौभाग्य है, पर हमारा भाव वृंदावन से है। बनाए तो वृंदावन, बिगाड़े तो वृंदावन, हमारी गति, हमारी दुर्गति, हमारी सदगति, सब कुछ वृंदावन है, वृंदावन के सिवा नहीं। ये अनन्य निष्ठा आ गई तो रस समुद्र में पहुंच जाओगे, जहां प्यार ओढ़ुम क्षमते न अच्छी सुखादि नाम तु ध्यानगम, जहां भगवान ईश्वर भगवान शिव, जहां ब्रह्मादि की भी पहुंच नहीं है, ऐसी प्यारी जू के श्री अंगों की सेवा करने का सौभाग्य मिल जाएगा। निष्ठावान बनो, अपने आराध्य देव राधा मुरलीधर की निष्ठा को हृदय में धारण करो, ठसक रखो, हम श्यामा श्याम के, श्यामा श्याम हमारे, हमारे माई श्यामा जू को अभिमान, हमारे माई श्यामा जू को अभिमान, हम इस अभिमान में भरे रहे, मैं श्यामा जू का हूं। ये अभिमान परम बंदनीय है। हम श्यामा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया, सो बोले अटपट बानी। महारानी, मेरी महारानी, ये ठसक जो है, चाहे जितना पूरे भारत की परिक्रमा कर आओ, सब तीर्थ अवगाहन कर लो, अगर अनन्यता नहीं आई इष्ट के प्रति तो कुछ नहीं मिला। और घर बैठे इष्ट की अनन्यता रसिक संग से मिल गई तो अब कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं, बस अपने स्वामी के हो के पड़े रहो। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। अपने इष्ट के भरोसे जिसका जीवन हो गया धन्याति धन्यो। साधना हमारे इष्ट नहीं देखते, अपनापन देखते हैं, अपनापन। अवगुण करे समुद्र सम गनत न अपनो जान, ये मेरा हो चुका है, बस इतनी खास बात है। तो श्रीपाद आकांक्षा करते हैं प्यारी जू के वन की तृणादि बनने की, आकांक्षा करते हैं प्यारी जू की दासी मंजरी किंकिरी बनने की, जिससे हम प्यारी जू को निरंतर सेवा सुख में निमग्न हैं। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। स्वामी अखंडानंद जी प्रश्न करता है, उत्तर देते हैं ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पूज्यपाद उड़िया बाबा जी। महाराज जी, बहुत लोगों का प्रश्न है कि जब हम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं तो हमें नींद आ जाती है, इसे दूर करने का उपाय क्या है? नींद को दूर करने का उपाय क्या है? नींद इसलिए आती है, पहला कारण न भगवान में आ सकती है न भजन में आ सकती है, पक्की बात। भजन में जब आसक्ति होती है और नींद आ जाए ना, कभी ऐसे हुए हैं कि जैसे अनुष्ठान कर रहे हैं गायत्री मंत्र का, जब नवीन अवस्था, अब माला छूट गया, बड़े जोर से जलन हुई, क्योंकि अब पूरा फिर माला एक तरफ से शुरू कर। माला में ये नहीं कि काउंटर में तो जहां से छोड़ दिया वहां छोड़ दिया, माला में नहीं, माला में छूट गया तो फिर वहीं से सुमेरु के पास से शुरू किया जाता है। पेट ऐसे नोचा है, ठंडा पानी में खड़े हुए, इससे लड़ा जाता है। जब लड़ जाओ तो जीत जाओगे। कम सोना, कम बोलना, कम भोजन करना, ये उत्तम साधक का लक्षण है। कम बोलना,
कम भोजन करना और कम सोना। इतना कम नहीं कि आपको भोजन का चिंतन हो, इतना कम नहीं कि आपको भजन के समय नींद आवे, इतना भी मौन नहीं कि ऊं कर करके पूरा अंदर से चित्तवृत्ति बहिर्मुख कर लो। उचित बोलना, युक्ताहार विहार से, उचित भोजन और उचित शयन, इससे भजन में बहुत बल मिलता है। यदि 4-5 घंटे नींद ले लिया तो अब इसको बर्दाश्त मत करो, आलस्य को। नींद से लड़ना चाहिए। नींद इसलिए आती, पहली बात भगवान में आसक्ति ना होने के कारण, दूसरी बात खान पान सही ना होने के कारण। अगर आपका तमोगुणी रजोगुणी भोजन है तो कितने लोग आलसी हैं, जमवाते ही रहते हैं। 8-8 घंटा सोने के बाद फिर भी आंखें नशे में नींद के रहती है। सोना कितना उचित यार, सो लो, काहे को जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? बर्बाद करना है सोने का समय, वो सोना नहीं है, वो जिंदगी को बर्बाद करना। व्यर्थ में पड़े समय बर्बाद। अरे उस समय भगवान नाम कीर्तन करो, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करो, चतुराशी जी का पाठ करो, तो आपके अंदर दिव्यता आएगी। ऐसे पड़े पड़े जीवन खराब कर रहे हो। इसके लिए उपाय हैं कुछ। पहला उपाय, जब आप जप और ध्यान करें उस समय कठोर आसन होना चाहिए, सिद्धासन या पद्मासन। अब आसन में बैठना ही किसी को पसंद नहीं। एक तरफ आसन लगाओ, एक तरफ कुर्सी, तो कुर्सी में बैठना पसंद करेंगे। रजोगुण बढ़ गया है, संयम है नहीं। एक साधक आए थे, उन्होंने कहा जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरे आज्ञा चक्र में दर्द होता है। उनका ब्रह्मचर्य की कमी। सीधे बात है, जब आप ध्यान एकाग्रता करेंगे तो आपके अंदर अगर ब्रह्मचर्य की कमी है तो मस्तक में आज्ञा चक्र में दर्द होने लगेगा, और नहीं है तो गुदगुदाहट होने लगेगी, आनंद आने लगेगा और साय मचने लगेगा, एकदम आनंद, जैसे एक नशा चढ़ रहा हो। जब ध्यान या जप करें तो कठोर आसन लगाओ पद्मासन। नींद आ जाए तो हमें बता देना, नींद आ जाए तो हमें बता देना। जितने नींद के साधन सब आपको दे दिए जाए, लेकिन पद्मासन ना हटाना, और नींद आ जाए तो बताना। सिद्धासन, पद्मासन, वीरासन, फिर आखिरी बात है सुखासन। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो शवासन में बढ़िया भजन होता है। शवासन मतलब सीधा लेट के। अगर 5 मिनट से ज्यादा तुम चेतना में रहो तो हमें बता दो। जहां आराम से ओढ़ के शवासन में, तो फिर करवट बदल जाएगी, आराम से सो गए, बढ़िया भजन हो गया। ऐसे भजन थोड़ी होता है। शवासन तो सीधा शवासन, 1 सेकंड के लिए भी नींद नहीं आएगी, सीधा। और मंत्राकार वृत्ति तो नींद नहीं आएगी। अब अभ्यास तो किए नहीं है, बोले शवासन बढ़िया, सोवत पांव पसार वाला। तो नींद से लड़ने के लिए जब आपका जप शुरू हो और आपको नींद आने लगे तो खड़े हो जाओ। खड़े होने में भी, चलते चलते भी नींद आने लगती, चलते चलते भी। एक साधक तो बहुत जिद्दी स्वभाव के थे, तो नींद परेशान करती थी, तो कगार में बैठ गए गंगा जी की। ऐसे नींद का झटका आएगा तो नीचे एकदम पानी में, पूरी चेतना रही कि खोपड़ी के बल चले जाओगे कगार में। वो कगार में बैठ गए कि अगर झटका आया तो गंगा जी में जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। चेतना लाने के लिए, निद्रा दूर करने के लिए थोड़ा कठोरता का व्यवहार करना होगा अपने ऊपर। अगर इतने पर भी नींद ना हटे तो फिर नाम कीर्तन करना चाहिए, गुण कीर्तन करना चाहिए, पद गाने लगो, लेकिन नींद को बर्दाश्त मत करो। चलो जब नहीं हो रहा इस समय तो हम पद गायन करेंगे, कीर्तन करेंगे। दूसरा, अपने इष्ट देव के चित्र को अपने पास रखो और बार बार उसे ये बहुत लाभदायक होता है नवीन साधक के लिए। फिर तो नेत्रों में ही बस जाते हैं, चित्र रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बार बार देखो, छवि रख ली राधा वल्लभ लाल की, बार बार नख सिख तक देख रहे, मंत्र जप रहे हैं। तीसरी बात, रो भगवान से कि प्रभु मुझे नींद बहुत सता रही, कृपा करो भजन में प्रीति हो जाए। भगवान से रोगे तो सतोगुण आ जाएगा, रजोगुण तमोगुण हटेगा, नींद खत्म हो जाएगी। तमोगुण से ही निद्रा प्रमाद स्थिति आती है। चौथा,
दो चार साधक एक साथ बैठकर भजन करो और एक दो आपस में कह दो कि अगर हमें नींद आवे तो हमारे चुटकी काट देना, हमारे ऊपर जल डाल देना। एक दूसरे को ऐसा, और एक दूसरे का भय। चार पांच साधक मिलकर भजन करो जिससे नींद ना आवे। और बड़ी खास बात है कि जब हम झुक कर बैठते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी बंद हो जाती है। उससे प्रमाद, नींद, गलत चिंतन, मनोराज्य ये होने की संभावना है। ये जैसे ऐसे बैठे हैं, झुक के बैठे, मेरुदंड झुका दी तो सुषुम्ना नाड़ी बंद हो गई। अब सही चिंतन का गुंजाइश नहीं रहा। जब हम सीधे बैठते हैं तो सुषुम्ना मार्ग संचरण होने लगता है। उससे बहुत भगवत ध्यान में, भगवान नाम में बहुत बड़ी सहायता मिलती। भगवान का एक नाम गोपाल शास्त्र नाम में सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना मार्ग संचार। ऐसे बैठो, भजन में बैठने का अभ्यास करो। अब हम तो तरसते हैं, बैठ ही नहीं सकते। 5 मिनट पद्मासन सिद्धासन में बैठ सकते, किडनी फेल है। नहीं, 6 घंटे एक आसन में बैठने की कृपा गुरु कृपा से रही है। सिद्धासन या पद्मासन में तरसते हैं, जैसे नशेबाज अफीमची हो, वो अफीम के लिए तरसे, ऐसे इन बातों के लिए तरसते हैं। और आप लोगों को धन्य मानते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ है, आप जवान हो, आप जितनी देर चाहो कष्ट में जीवन व्यतीत करते हुए भजन कर सकते हो। पद्मासन, सिद्धासन, सर्दी गर्मी भूख प्यास सहकर निरंतर भगवान का भजन। झुककर बैठने से सुषुम्ना नाड़ी बंद हो जाती है। अतः मेरुदंड को भजन करने वालों को एकदम सीधा रखना चाहिए। शरीर 90 अंश का कोण, इससे बहुत जल्दी शांति, समता और दिव्य शतोगुण, रोमांच होना, अश्रु प्रवाह होना, ये आनंद की वृत्तियां आने लगेंगी यदि मेरुदंड सीधा करके भजन करोगे। कोई बिरला ही मेरुदंड सीधा करके बैठेगा, ये सब उसे झुका के बैठेंगे। बड़ा आनंद आता है। अब वो विषय आनंद में लगी हुई बुद्धि भगवदानंद की तरफ बढ़ना नहीं चाहती। नहीं, जवान हो, ब्रह्मचारी हो, 2-4 घंटे आसन में बैठना सीखो। देखो अभी साय मचेगा दिमाग में, साय मंत्र की एकदम साय बंधती है। कुछ समय तो ऐसा मंत्र चला जैसे राउंड राउंड राउंड, एकदम अद्भुत आनंद घूम रहा है मंत्र, अद्भुत सुख लगो तो आंतरिक सुख लगो। अभी इंद्रियां बहिर्मुख है, अंतर्मुख नहीं, इसलिए नींद आ जाती है। रात्रि भर में 10-5 बार तो बैठते ही होंगे। थोड़ी देर बैठे, फिर लेट, फिर 20 मिनट हुआ, इतने में लगा 2 घंटा हो गए, सो गए। तो कई बार तो 2 घड़ी रखवाए कि दोनों को चेक करते बराबर है। एक लगन, एक भूख भजन की, तभी नींद कैसे आ सकती है। निद्रा भरपूर लो, 5 घंटे तो 5 घंटे सो लो, 6 घंटे सो लो, लेकिन भजन साधन सत्संग में नींद नहीं आनी चाहिए। सत्संग में जो नींद लेते हैं ना, तो उनको तमोगुण ज्यादा घेरे रहता है और दरिद्रता आने लगती है उसके स्वभाव में। भक्ति महारानी सिंहासन के सामने विराजमान होती है, भक्ति महारानी के पीछे दरिद्रता, जो खूब नाम कीर्तन करते हैं सुप्रभा पुलकित, तो भक्ति महारानी पहुंच जाती है। और जो सोते हुए ऐसे झटके से बुलाता है तो निद्रा तंद्रा दरिद्रता ये कहती हम आए आए आए, और बस वो आके बैठ गए। हमें जैसे छोड़ दिया जाए ना, बिल्कुल सोने का स्वभाव नहीं। अगर हम सोने के लिए पड़े भी हैं तो सोने का स्वभाव नहीं। हमको लगता है व्यर्थ जीवन क्यों नष्ट करो, सोने में मरना तो है ही है, जितना कम से काम चल जाए चलाओ, खूब भजन करो डट के। सोना जरूरी नहीं है, भजन जरूरी है। एक दिन वो नींद आएगी कि कभी खुलेगी ही नहीं, तो उस नींद की याद करो जिस दिन आखिरी नींद होगी, तो तुम्हारे पास होगा क्या। इसलिए मोह निशा सब सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। संपत्ति क्या है और विपत्ति क्या है,
भगवान का नाम जप करना संपत्ति और भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। विपत्ति वही जब भगवान का सुमिरन भजन नहीं हो रहा, संपत्ति वही जिसके पास नाम रूपी धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। भजन में किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए? भजन के विघ्न क्या हैं? पहला, सबसे बड़ा भजन का विघ्न है भजन ना करने वाले पुरुषों का, जनों का, स्त्रियों का संग करना। जो भोगी पुरुष है, भजन से बिल्कुल दूर है, ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। चाहे वो रिश्तेदार नातेदार कोई भी हो, आओ खाओ पियो बात करो चलो, हमारा संबंध नहीं, हमारा आंतरिक उनसे लगाव नहीं होना चाहिए, नहीं भजन में विघ्न पड़ जाएगा। दूसरा, अधिक बोलना भजन में विघ्न है। जब मानसिक जब प्रारंभ होता है तो बोलने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो क्रम से चल रहा है मंत्र, वो बार बार आपसे बात करना चाहता है और आप बार बार उपेक्षा कर देते हैं। ये भजनानंद अंदर से निकलना नहीं चाहता। भजन महल ते निकसत नाही, कामर क्रोध गए रसातल भागे। जो रात दिन भजन महल में रहते हैं, काम क्रोध लोभ ये सब रसातल भाग गए, उसके हृदय में कहीं विक्षेप नहीं देते। भजन से विमुख पुरुषों का संग करना और अधिक बोलना। और तीसरा, विषय भोगों की इच्छा रखना, नवीन नवीन भोगों को भोगने की इच्छा रखना कामना, और भोगे हुए भोग को भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। ये 20 बहुत सुंदर सूत्र है। अगर ये 20 सूत्र जीवन में हो तो भजन कभी विघ्न को प्राप्त ही नहीं होगा। पहला, विषयी पुरुषों का त्याग। दूसरा, भजन में किंचन मात्र भी रुकाव ना आए, इसलिए हम थोड़ा अपनी वाणी को शासन में रखें। कम बोलना, बोलने से बहुत अपराध बनते हैं, निंदा स्तुति और प्रपंच, और भजन में बाधा पड़ती है। तीसरा, विषय भोगों की, नवीन भोगों की या भोगे हुए भोगों की पुनः भोगने की इच्छा ना होना, इच्छा आवे भी तो मत भोगो। चौथा, अधिक निद्रा। ये भजन का विघ्न है, अधिक निद्रा। आ कैसे जाती है नींद? कैसे नींद आ जाती है? यदि भजन में रुचि तो नींद कैसे आ सकती है? एक क्षण भी भजन छूटे ना, जब ऐसी लगन है तो कैसे नींद आएगी? रात्रि में सोते समय ये उत्साह रहता है कि कम सो करके खूब भजन किया जाए। आप खाली बैठे फिर भी भजन नहीं हो रहा, वहां कार्यरत हैं फिर भी भजन नहीं छूट रहा। भजन का अभ्यास करो। अधिक निद्रा। और पांचवा है अधिक भोजन। जिस दिन से भजन की लगन लग जाएगी उस दिन से भोजन की लगन छूट जाएगी। उचित भोजन चाहिए, उचित भोजन। भगवान ने ऐसी परिस्थिति पीछे रखे कि उचित अनुचित का कोई सवाल ही नहीं था, कहीं कई दिन नहीं मिलता। सैनपुर में रहे ना, बहुत दिव्य स्थान है, बहुत दिव्य। बड़े बड़े वृक्ष, सैकड़ों वर्ष पुराने, 90 बीघा का जंगल ही जंगल है। गंगा जी बिल्कुल ऐसे ऐसे आश्रम के नीचे कच्चा घाट, दिव्य कुआं का जल, गंगा जल, और 2 रोटी 24 घंटे में मिलती थी। 2 रोटी और इतनी अरहर की दाल, कुछ था ही नहीं वहां तो। जंगली आश्रम, ना कोई गंगा नहाने जा रहा है, घाट तो था नहीं, ना कोई वहां गाड़ी मोटर ये सब जा सकती है, बिल्कुल जंगल। क्या आनंद भजन का। 24 घंटे में जब 2 रोटी और दाल मिलती तो अमृत जैसे लगते। पालो गंगा जल से अभिषेक, स्नान, जलपान, बड़ा आनंदमय जीवन। गंगा शब्द आते ही एकदम जैसे कोई आशिक न दीवाना हो जाए, ऐसी हमारी आसक्ति गंगा जी के पावन तट पर। वही बार बार, कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन दंडवत न करते हो रेणुका में लौटकर गंगा जी की तरफ, क्योंकि गंगा जी का ही पालन पोषण किया हुआ जीवन है।
उन्हीं के जल से स्नान, उन्हीं के जल का पान, उन्हीं के तट पर बैठ करके निरंतर भगवत स्मरण की वृत्ति। तो गंगा जी तो अधिक भोजन भी बहुत बाधक है, अधिक भोजन नहीं पाना चाहिए। काहे को व्यर्थ में आते बढ़ा रहे हो? 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न से पूरे शरीर का स्वस्थ कार्य हो सकता है, तो 800 ग्राम डाल लो, 400 दोपहर के, 400 शाम के। तो अब इससे ज्यादा कहाँ? 2.5 3 किलो एक बार में 400 ग्राम कौन बात करता है? 400 ग्राम में रुकते हैं। फिर भजन कहाँ होगा? भजन नहीं होने वाला। चेहरे में तेज आएगा? नहीं आएगा। अल्पाहार, संयम, थोड़ी निद्रा, रात दिन भजन, अभी आनंद आ जाए। छठवां है हंसी मजाक करना। कैसे हंसी मजाक सुहाती है? प्रभु के भजन करने वाले को प्रभु संबंधी ही हंसी आती है, जागतिक उसको कॉमेडी की जरूरत नहीं। कॉमेडी तो कहते कॉमेडी, हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग सुबह सुबह बनावटी हंसते हैं, बोले हंसने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। अरे हंसने से स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता, प्रसन्न रहने से स्वास्थ्य ठीक होता है। प्रसन्न रहना अंदर का विषय हो, हंसना यहाँ का है, ये तो नाटक कर सकते हैं। अब ये तो ऐसे कोई हंसी है? प्रसन्न रहना, मन प्रसन्न हो गया। कैसे? भगवान से चित्त जोड़ करके। तो हंसी मजाक साधक को ठीक नहीं है। स्त्री में आसक्ति या स्त्री शरीर पुरुष में आसक्ति, ये भजन में बहुत बाधक है। 8वां, भजन करने वाले को क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं उसका भजन क्षीण हो जाता है। तुम्हें गुस्सा दिलाया जाएगा, भजन करने वाले को दिलाया जाता है। अगल बगल वाले कमरा का ही विरोधी कर दिया जाएगा। माया ज्यादा दूर नहीं, पड़ोस वाले कमरे वाला ही तुम्हारा विरोधी हो जाएगा, तुम्हें गुस्सा दिलाए। जब तुम भजन में बैठोगे तब वो बातचीत करेगा, टीवी खोल देगा, कुछ भी। आपको उस समय गंभीर रहना, अपने भजन को संभालना है, उससे जाके नहीं लड़ना है। तेरे भजन की परिपक्वता के लिए तो भगवान ने बाहर बैठाल के प्रपंच शुरू करवाया है। तेरा भजन इतना परिपक्व होना चाहिए कि बाहर प्रपंच हो रहा है तो भजन में डूबा हुआ है। अब जा करके भजन छोड़ के मार गुस्सा होके पूरा अंतःकरण मलिन करके उसके ऊपर टूट पड़े, फिर आओ लौट के करो भजन, हमें बताओ कैसा भजन हो रहा है। और जब ज्यादा विक्षेप पड़ता है साधक को तो रोने लगता है, ये उसकी रहनी है। वो उससे कुछ नहीं बोलता, ज्यादा तो भगवान से रोने लगता है, प्रभु आपका एकाग्रता पूर्वक चिंतन भी नहीं कर पा रहे ना। तो वो तन्मयता को प्राप्त होता है। कभी नहीं ऐसा करना चाहिए कि दरवाजे के बाहर अगर कोई बातचीत कर रहा है कोई, तो हम उसको जाके झिड़क दें कि हमारे भजन में बड़ा विघ्न पड़ रहा है, तू जानता नहीं तेरे को वैष्णव अपराध लगेंगे। अरे वो नहीं भजन विघ्न प्राप्त, तू भजन को विघ्न दे रहा है। अब क्रोध कर रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, फिर बैठेगा जाके तो भजन होगा, उसी के लिए सांप निकलेगा और वो सांप लौट कर तुम्हारे ऊपर आएगा। वो जब तुम किसी का अमंगल अहित सोचोगे तो उसका बाद में होगा, पहले तुम्हारा हो जाएगा। तो हमें क्रोध नहीं करना, वाणी से या शरीर से या मन से भी किसी का बुरा नहीं चाहना, हिंसा नहीं करना। 10वां, जब भजन करोगे तो काम विकार बढ़ेगा। ये सब कोई देख लेना, सब कोई, काम वासना बढ़ेगी। इसी पर विजय प्राप्त करना है। क्या? काम वासना मिटाने के लिए भगवान आपको नाम दिए हैं, मंत्र दिए हैं। जितना नाम मंत्र जप करोगे उतना वो मिटती चली जाएगी, और जितना भोगोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। जब हमारे हृदय में काम का संकल्प बनता है तो जलन होती है। उस जलन की शांति के लिए हम भोग चाहते हैं, और जब हम भोग लेते हैं तो निरंतर जलन बढ़ती चली जाती है। सांप का काटा हुआ जैसे विष चढ़ता है, ऐसे ही विषय का संकल्प किया हुआ वो इतना मदान्ध हो जाता है कि रात दिन उसी का चिंतन होने लगता है, भगवत चिंतन में बाधा पड़ जाती है। सबसे बड़ा काम विकार है, इस पर ध्यान दे साधक, क्रिया में ना उतरे, नाम जप और मंत्र जप के द्वारा इसको शांत कर ले। 11वां, जब कोई उत्तम भजन शुरू करता है तो उसकी निंदा शुरू हो जाती है। प्रारंभ में कोई उसकी निंदा करे, बड़ा भजनानंदी बनता है, बड़ा ऐसा, तो उसको लगता है कि इतना कष्ट सह रहे हैं, इतना भजन कर रहे हैं, तो कोई शाबाश तो बोल दे, लेकिन ऊपर से निंदा कर रहे हैं। हे भगवान देख लो तुम आगे इनको चल के, ये हमारी निंदा करते,
कभी नहीं आना चाहिए। जब निंदा होती है तो हमारे भजन के विघ्न नष्ट होते हैं, हमारे बुरे प्रारब्ध नष्ट होते हैं, जो हमें दुख देने वाले प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए निंदा होना बड़ी कृपा की बात है। हमारे अंदर कोई निंदा वाला आचरण नहीं होना चाहिए, और फिर हमारी निंदा हो तो प्रसन्न होना चाहिए। नियरे निंदक राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे सुभाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ज्यादा दूर नहीं, अपने घर ही में रखो उनको, क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म निंदा की बात देखकर हमारी निंदा करें तो बिना साबुन पानी के हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। तो निंदा को सहन करना सीखे। 12वां, दूसरे की कभी निंदा ना करे ना सुने। अपनी निंदा तो सुने और सहन करे, पर दूसरे की कभी निंदा ना करे ना सुने। 13वां, सेवा में भजन में आलस्य होना। अरे 11 माला करना, 7 हो गए हैं, ठीक है, कल जोड़ करके कर लेंगे, परसों कर ले, आलस्य नहीं। अरे अभी सेवा नहीं, कर लेंगे सेवा ठाकुर जी की। आलस्य जो है ये भजन में, साधन में और सांसारिक उन्नति में भी बाधक है। आलस्य प्रमाद नहीं रखना चाहिए। अभी के कार्य को आगे के लिए टालना ये आलस्य होता है। 14वां, शौकीनी। देखो अधिकारी देखा जो नंग धड़ंग है, एक भी वस्त्र नहीं धारण किए, निरंतर भगवदाकार वृत्ति। ऐसे श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथा का ये बहुत सुंदर ढंग से संसार को कथामृत पान कराएंगे। ये सब चीजें ध्यान देने की हैं। रजोगुणी बन करके मान लो जैसे कोई वीडियो बनवाने जा रहा हो ऐसे नहीं, एकदम साधारण असाधारण ज्ञान। श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज जब कथा कहते थे तो स्वयं अश्रुओं से कपोल भींगे रहते थे और श्रोताओं को पता नहीं चलता था कितने घंटे हो गए, आनंद मगन। और जो चढ़ा वहीं छोड़ दिया और चल दिए। भरण पोषण भगवान के द्वारा जो चढ़ा वो विद्यालय बनवा दो, औषधालय बनवा दो, छोड़कर बड़े निरपेक्ष महात्मा। ये निरपेक्षता भगवत कथा अमृत को बांटने की क्षमता रखती है, अपेक्षा थोड़ी रखती है। अपेक्षा में तो फिर वो एक केवल नाटक मात्र होता है भगवान की कथा का। भगवान की कथा का स्वाद नहीं होता। चौथी भगत मम गुण करे कपट तज गान। चौथी भक्ति है कपट का त्याग करके गान। कपट भगवदानंद, भगवदानंद में ही हम डूबे। रुपया आनंद, मान आनंद, विषय आनंद, इनकी तरफ दृष्टि ना जाए, ये कपट है। गान कर रहे हैं भगवदानंद का और चाह कर रहे हैं विषयानंद की। तो शौकीनी, जिंदगी में उपासक को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, शौकीनी नहीं रखनी चाहिए। बढ़िया मतलब क्रीच और ऐसे सब कपड़े नहीं यार। हमने गुरुदेव भगवान को देखा कि जैसे नया वस्त्र आता है तो पहले उसे भूमि पे रगड़ते हैं, ऐसे रज लगा के, और सब ऐसे। महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। हर वस्त्र में रजोगुण होता है। रज लगाया, रजोगुण गया, श्री जी के चरणों में अर्पित किया, फिर धारण कर लिया, प्रसादी हो गया। प्रभु के द्वारा जो अर्पित की हुई वस्तु प्रसादी हम पहनते हैं वो हमारे भजन की वृद्धि करने वाली होती, इसलिए शौकीनी से बचना चाहिए। और 15वां, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए संकल्प करके कि हमारी प्रसिद्धि हो। प्रसिद्धि के अंदर भावना नहीं रखनी चाहिए, नहीं, भजन में ये विघ्न। 16वां, मान बड़ाई स्वीकार करना, वाही स्वीकार करना। मान बड़ाई तो होगी लेकिन स्वीकार नहीं करना, उसकी इच्छा नहीं रखना। 17वां, अपने को गुरु मानना। जब अपने को गुरु मानोगे तो तृणादपि सुनिचेन कैसे होगे? तृणते नीच अपन पो कहो, सेवक जी कह रहे हैं, ये कैसे कह पाओगे जब अपने को गुरु मानोगे? 18वां, पर दोष चिंतन का त्याग, किसी के भी दोष का चिंतन न करे। 19वां, बनावटी दिखावटी, इससे बचे, इसे दम्भ कहते हैं, इसे पाखंड कहते हैं। 20वां, अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा न ले, अपनी आवश्यकता कम करे। दिन में 24 घंटे में कितने रुपए तुम्हारे शरीर में खर्चा हुए ये ध्यान करे, जोड़े।
इसमें कौन सी हम वस्तु हटा सकते हैं जिससे हमारा काम चल सकता है। कम से कम पैसे की दिनचर्या हमारी होनी चाहिए। ऐसा दिनचर्या बनाओ, ऐसा अपना जीवन बनाओ कि बहुत कम पैसे में आपकी दिनचर्या चले। प्रकृति तो सब भगवान की खूब देंगे, अपना प्रयोग बहुत थोड़ा होना चाहिए कि हमें कुछ ना मिले तो भी हमारी दिनचर्या में बाधा ना पड़े। ऐसी सामर्थ्य, अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना भजन का विघ्न है। ये 20 बातें बताई बाबा ने कि अगर इन 20 बातों से बच जाया जाए तो निर्विघ्न भजन हो। पहला, भजन से विमुख पुरुषों का संग करना त्याग दे। दूसरा, अधिक बोलना त्याग दे। तीसरा, विषय भोग की इच्छा त्याग दे। चौथा, अधिक निद्रा का त्याग। पांचवा, अति भोजन का त्याग। छठवां, हंसी मजाक का त्याग। सातवां, स्त्री की आसक्ति का त्याग। आठवां, क्रोध त्याग। नवां, हिंसा का त्याग। 10वां, काम विकार का त्याग। 11वां, निंदादि सहन करने की सामर्थ्य रखना। 12वां, दूसरे की निंदा ना कहना ना सुनना। 13वां, आलस्य का त्याग। 14वां, शौकीनी का त्याग। 15वां, प्रसिद्धि का त्याग। 16वां, मान बढ़ाई का त्याग। 17वां, अपने गुरुपन का त्याग। 18वां, परदोष चिंतन का त्याग। 19वां, दिखावटी बनावटी दंभ पाखंड का त्याग। और 20वां, आवश्यकताओं को कम कर लेना। ये 20 अगर हम संभाल लें तो हमारा निरंतर भजन बनने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है भगवान के परम प्यारे मित्र श्री सुदामा जी का। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के महल में रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठे हुए श्री सुदामा जी को भगवान कह रहे हैं, गुरुदक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए, बातचीत हो रही, 7 दिन 7 रात्रि रुके। मैं जानता हूं कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्राय विषय भोगों में आसक्त नहीं है। विद्वन, ये भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। जगत में बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जो माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं। चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर केवल मेरे समान लोग शिक्षा के लिए वो कर्म करते हैं, कोई वासना नहीं होती। ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही दुजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे अज्ञान अंधकार से पार हो जाते हैं। मित्र, इस संसार में 3 गुरु हैं। प्रथम गुरु है इस शरीर का जन्मदाता माता पिता, प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है। इसके बाद ज्ञानोपदेश करके परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कराने वाला गुरु तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। ये वर्णाश्रमियों के 3 गुरु हैं। पहले माता पिता, द्वितीय गायत्री मंत्र देने वाले और तृतीय भगवत प्राप्ति कराने वाले सदगुरुदेव। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं ही हूं। ये मया गुरुणा वाचा तरन त्यजो भवार्णवम। जो मैं गुरु रूप से उपदेश करता हूं, उसको जो स्वीकार कर लेता है, जो अपने गुरुदेव की आज्ञानुसार चलता है, वो इस संसार समुद्र को पार कर लेता है। वही सच्चा स्वार्थी और परमार्थी है जो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चले। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूं, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूं। मैं गृहस्थ के धर्म 5 महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म उपनयन वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म तपस्या से
और सब ओर से उपरत हो जाना इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने से, गुरुदेव की सेवा से संतुष्ट होता हूं। श्री भगवान कह रहे हैं, मैं गृहस्थ के धर्म पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म उपनयन वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म तपस्या और सब ओर से उपरत हो जाना सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की आज्ञा पालन से, सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूं। ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे उस समय की वो बात आपको याद है क्या? जब हम दोनों एक दिन गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए ईंधन लाने के लिए जंगल में गए थे। उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे। बिना ऋतु के ही बड़ी भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। सूर्यास्त भी हो गया था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया था। धरती पर पानी ही पानी हो गया। कहाँ गड्ढा है कहाँ किनारा इसका पता ही नहीं चलता था। वो वर्षा क्या थी, मानो प्रलय का जल हो। आंधी के झनकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। दिशा का ज्ञान न रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव संदीपनी मुनि को इस बात का पता चला तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। संदीपनी गुरुदेव ने कहा कि आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु गुरु सेवा में उस शरीर की परवाह न करके तुमने सेवा और संलग्नता दिखाई। जाओ, गुरु ऋण से मुक्त हो गए। गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए शिष्य को इतना ही कर्तव्य है कि वो विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और अपना शरीर भी गुरुदेव को सेवा में समर्पित कर दे। द्विज शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो। तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन किया वह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे, इस लोक और परलोक में कहीं भी निष्फल ना हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे हमारे जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और गुरुदेव की कृपा से ही पूर्णता को प्राप्त होता है। सुदामा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी रहा? क्योंकि आप जैसा जिसको मित्र मिला हो, सत्य संकल्प परमात्मा हमारे मित्र हैं, गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना बाकी है? प्रभु, छंदों में वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों के मूल स्रोत हैं और वे आपके शरीर हैं और वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है प्रभु। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, संत भक्तों के क्लेशों के नाशक हैं। वे इस प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुरा कर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर बड़ी प्रेम दृष्टि से देख रहे थे। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी वस्तु हो जाती है। मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री मुझे भेंट करें तो मैं संतुष्ट नहीं होता, और भक्त प्रेम से, भक्ति से फल, फूल, पत्ता, पानी, कोई वस्तु मुझे दे दे। भगवान कह रहे, अण्वप्युपाहृतं भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत्
भूर्यप्य भक्तोपहृतम नामे तोषाय कल्पते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। यदि भक्ति से युक्त होकर मुझे एक पत्ता, चुल्लू भर पानी, कोई फल या पुष्प दे दे, भगवान कह रहे मैं उस प्रेमोपहार को केवल स्वीकार ही नहीं करता, तुरंत भोग लगा देता हूं। और अगर अभक्त अच्छी अच्छी वस्तुएं तो मैं नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर ब्राह्मण देवता ने लज्जावश विचार किया कि लक्ष्मीपति भगवान को क्या मैं तंदुल दूं। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचा कर लिया। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका भाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण, उनके हृदय की बात जान ली। अब ये विचार करने लगे, एक तो ये मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया है, इस समय अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहां आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवराज इंद्र के लिए भी दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनकी काख में दबे हुए चिथड़े की एक पोटली में बंधा हुआ वो तंदुल चिवड़ा, ये क्या है, ऐसा कह के छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, ये तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट ले आए हो। ये तंदुल न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा कहकर उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खाया। भगवान रोमांचित हो रहे हैं। अब विचार करो क्या स्वाद है, प्रेम का स्वाद है। दूसरा पाया, तीसरे में भगवती जी ने, लक्ष्मी जी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु मैं तो आपके ही परायण हूं, आपको छोड़कर कहीं जा नहीं सकती। विश्वात्मन बस बस, मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए इतना काफी है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। परीक्षित, ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे, बड़े आराम से वहां खाया पिया और ऐसा अनुभव किया साक्षात परब्रह्म परमात्मा के साथ मानो वैकुंठ में बैठे हों। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात्रि खूब स्वागत, सम्मान, बातचीत, हास्य विनोद आदि। सुदामा जी ने कहा, प्रभु चलना चाहिए, कई दिन हो गए। भगवान ने तुरंत कह दिया, हाँ हाँ चलना चाहिए। सुदामा जी अपनी चित्त की करतूत पर बड़े लज्जित हुए। मांगा नहीं कुछ, भगवान ने भी ऐसे कह दिया, हाँ हाँ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा मनाते हुए, आनंद में डूबते उतराते हुए चल पड़े। भक्तमाल जी में लिखा, जब भगवान चले तो ऐसे मुट्ठी करके ऐसे चले, 2 मुट्ठी। सुदामा जी ने सोचा कि 2-4 असरफी इसमें, 2-4 असरफी इसमें होगी, घर में जाएंगे तो खान पान की सारी व्यवस्था हो। भगवान ने कहा, इधर से आप चले जाइएगा और फिर आगे जाके मुड़ जाइएगा। सुदामा ने कहा, पता है हम चले जाएंगे, कुछ नहीं। भगवान ने 2 लोग की संपत्ति दे दी। प्रगट में नए कपड़े जो पहनाए थे वो भी उतरा लिए कि रास्ते में कोई आपको परेशान न करे, वो अपनी उठाओ, फटी वाली धोती उसी को पहन लो। सुदामा जी मन ही मन सोचने लगे, अहो कितने कृपालु भगवान हैं। उनको ये बुरा नहीं लगा प्रगट वाली लीला में। ओ आज मैंने देख लिया प्रभु की ब्राह्मण भक्ति। देखो, जिनके वक्षास्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान है,
ऐसे विशाल वक्षा स्थल से मुझ दरिद्र को आलिंगन किया मेरे प्रभु ने। सुदामा जी सोचते हुए वापस हो रहे, कहा तो मैं अत्यंत पापी दरिद्र और कहा लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने ये मेरा मित्र है ऐसा समझकर अपनी भुजाओं से भरकर हृदय से लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी शयन करती है, मानो मैं उनका सगा भाई हूं। कहां तक कहूं, मैं थका हुआ था तो स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणी जी ने अपने हाथों से चवर डुलाया, मेरी सेवा की और मेरे आराध्य देव, देवताओं के आराध्य देव, ब्रह्म ऋषियों के आराध्य देव होकर भी प्रभु ने मेरे पांव दबाए। कहां तक कहूं, अपने हाथों से भोजन खिलाया, अत्यंत सेवा शुश्रा की। स्वर्ग मोक्ष पृथ्वी रसातल की संपत्ति समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल श्री कृष्ण के चरणों की पूजा है और उन्होंने मेरे चरण दबाए। परम दयालु श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा की, मुझे थोड़ा भी धन नहीं दिया, ये असीम कृपा की। सुदामा जी सोचते हुए चले जा रहे, क्योंकि मैं दरिद्र, कहीं धन पा करके मतवाला हो जाए और प्रभु को भूल जाओ, इसलिए कितनी कृपा की, उन्होंने कुछ नहीं दिया। जय हो श्री कृष्ण की। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने नगर में आए और जब वहां पहुंचे तो देखा कि सब सूर्य और अग्नि चंद्रमा के समान तेजस्वी महल, जैसे सूर्य चमके ऐसे महल चमक रहे, रत्न निर्मित महल, ठौर के ठौर चित्र विचित्र उपवन उद्यान, झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे, सुंदर सरोवर, कुमुदिनी श्वेत नील सौगंधिक भांति भांति के कमल खिले हुए हैं और सब राजसी पोशाक धारण किए हुए स्त्री पुरुष बन ठन कर सेवा में लगे हैं। ओ सुदामा जी सोचने लगे, ये मैं कहीं बावरेपन में पुनः द्वारिका तो नहीं आ गया, ये किसका स्थान है? ये तो मेरा ही स्थान है जहां मैं रह रहा था, पर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां तो दिव्य महल हैं। इस प्रकार सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बड़े सुंदर मंगल मृदंगाज बजाते हुए गीत गाते हुए और उनकी पत्नी आरती लिए हुए आगे आई। तो उन्होंने देखा पंडिताइन हाथ तो बहुत हार वार धारण किए हुए हैं, सुशीला जी ब्राह्मणी अपार आनंद में फूली हुई है, जल्दी जल्दी घर से निकल करके और ऐसी लग रही है मानो मूर्तिमान लक्ष्मी जी हो, दास दासियां सब मानो लक्ष्मी जी कमल वन से पधार रही हो। पति देव को देखकर खूब उत्कंठा, खूब प्रसन्न, आंसू छलक आए। ब्राह्मणी ने नमस्कार किया सुदामा जी को। सुदामा जी ने कहा, देवी सौभाग्यवती हो। तो उनका, प्रभु आप ही तो हमारे सुहाग हो। नहीं देवी, हमारी तो गरीबिनी ब्राह्मणी कहीं यही रहती थी, पता नहीं तुम कौन हो। क्योंकि सोने का हार और रत्नों के जटित सब आभूषण धारण किए हुए और आसपास देवांगनाओं के समान दिव्य सेविकाएं, सुदामा जी ने देखा कि पत्नी देदीप्यमान हो रही है, पतिव्रता तो थी, बहुत विस्मित हो गए। सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी ने हाथ पकड़ा और महल की तरफ गए। देवराज इंद्र का निवास स्थान भी ऐसा नहीं जैसा सुदामा जी का। मणियों के खंभे, हाथी दांत के बने हुए और सोने से मढ़े हुए पलंग, दूध के फेन की तरह कोमल बिछौना, चवर लिए हुए दास दासियां खड़े हैं। यह है श्री कृष्ण की मित्रता का स्वरूप। स्वर्ण के जगह जगह सिंहासन रखे हुए, खाने को नहीं था, और उन सिंहासन में कोमल गद्दियां, ये कुर्सी प्लास्टिक की नहीं, सोने के सिंहासन जगह जगह रखे हुए।
चंदोवे झिलमिला रहे, मोतियों की लड़ियां लगी, स्फटिक मणि के स्वच्छ दीवारें जिनमें पन्ने की पच्चीकारी की गई, रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथ में रत्नों के दीपक जगमग जगमग कर रहे। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर प्रत्यक्ष कोई कारण न पाकर सुदामा जी विचार करने लगे, इतनी संपत्ति कहां से आ गई? मैं जन्म से ही भाग्यहीन दरिद्री और मेरी संपत्ति समृद्धि का कारण क्या? ओह, परम ऐश्वर्यशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष से ही ये सब हुआ। ये सब श्री कृष्ण की देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम है, लक्ष्मीपति हैं, अनंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं। इसलिए वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसलिए वो सामने कुछ नहीं देते। भगवान का ऐसा स्वरूप है कि सामने कुछ नहीं देते। जैसे किसान सो गया और वर्षा करके पूरे खेत भर दिए, ऐसे भगवान देते हैं। मेरे सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार हैं, जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने न बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है, और बहुत बरसने पर भी थोड़ा समझता है, और इनसे ज्यादा बरसती श्री जी, जिसलिए उनका नाम बरसाने वाली है। हे मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण, आप देते हो बहुत पर मानते हो बहुत थोड़ा। हमारी करुणामयी सरकार श्री लाडली जी तो बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महाम स्मरामी। अगर भगवान का प्रेमी भक्त थोड़ा भी कुछ भगवान के लिए करता है तो भगवान उसे बहुत करके मान लेते हैं। देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी तंदुल और उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने क्या क्या वैभव प्रदान कर दिया। मुझे जन्म जन्म इन्हीं की दोस्ती मिले, जन्म जन्म इन्हीं का प्यार मिले, इन्हीं की हितैषिता मिले, इन्हीं की मित्रता मिले और इन्हीं की सेवा मुझे। पर मुझे तो संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं श्री कृष्ण चरणारविंद का प्रेमी हूं, मुझे इस वैभव से कोई मतलब नहीं है। मुझे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिले और निरंतर भगवत स्मरण गुणगान, मुझे श्री कृष्ण द्वारा दिए हुए इस वैभव से कोई मतलब नहीं। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोषों को जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन और ऐश्वर्य के मध्य से पतन हो जाता है, इसलिए भगवान अपने भक्त के मांगते रहने पर भी धन संपत्ति नहीं देते, मांगने पर भी नहीं देते, क्योंकि पता है कि धन संपत्ति ऐश्वर्य आ जाएगा, मुझे भूल जाएगा और ऐसे आचरण करेगा जिससे इसका पतन हो जाएगा। बड़ी कृपा है श्री कृष्ण की भक्तों पर। परीक्षित अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके सुदामा जी भगवान के द्वारा दी हुई समस्त वैभव ऐश्वर्य संपत्ति से अनासक्त भाव रहे। सुदामा जी खुशी नहीं हुई, उनकी पत्नी तो खूब खुशी थी। सुदामा जी अनासक्त रहे और भगवत प्रसाद रूप विषय का सेवन करके रात दिन भजन में डटे रहे। देवताओं के भी आराध्य देव, भक्त भयहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्रह्म ऋषियों को अपना प्रभु मानते हैं, अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए ब्रह्म ऋषियों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा सुदामा जी ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं है, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, सेवकों से पराजित हो जाते हैं। सुदामा जी रात दिन भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और थोड़े ही समय में
वो शरीर छोड़कर भगवान के दिव्य धाम, संतों के एकमात्र जो आश्रय हैं, उस परम धाम को प्राप्त किया। लोक में ऐसी संपत्ति दे दी कि देवराज इंद्र को भी दुर्लभ, और परलोक में परम पद प्रदान किया। परीक्षित, सुदामा जी के इस पावन चरित्र को जो सुनता है, जो गान करता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव और कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए खूब भगवान के चरित्र सुनो, भक्तों के चरित्र सुनो, नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि वो आपको बल दें और गंदे आचरणों से बच जाओ। अगर गंदे आचरणों से बचकर भजन करोगे तो थोड़ा जल्दी आनंद का अनुभव आने लगे। गंदे आचरण करोगे तो पहले भजन इतना बढ़े कि तुम्हारे गंदे आचरणों को छुड़वावे, तब आनंद आएगा। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि चाहे जितना हमें दुख देना, आपका स्मरण न छूटे, आपका लीला गुणगान न छूटे। चाहे जितना दुख देना, सुख की तो हम मांगे नहीं कर रहे, पर ये कभी न छूटने पावे कि आपको भूल करके हम संसार के चिंतन में लग गए। तो सुदामा जी इस जगत में यश को, कीर्ति को, वैभव को प्राप्त हुए और फिर शरीर छोड़कर भगवान के नित्य धाम को गए। और जो ये चरित्र सुनेगा वो भी नित्य धाम को प्राप्त होगा, कर्म बंधन क्षीण हो जाएंगे और भगवान के चरणों में अविरल भक्ति प्राप्त होगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।